हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वी आर जीनियस। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और भी नदियों के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आज मैं आपको यमुना नदी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके कुछ फैक्ट समझानेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यमुना भारत की एक नदी है और एक गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। मीन्स ये इसका अगर सही स्थान देखें तो यमुनोत्री है, जो उत्तर काशी से 30 किलोमीटर दूर गढ़वाल नामक जगह है। मतलब इसका उद्गम स्थान वही है जिसे यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। उसका सही एड्रेस जो मैंने आपको बताया है अभी। इसके अलावा ये बहती हुई लंबा सफ़र तय करती है और गंगा में मिल जाती है। और इसका जो मिलन है गंगा में, वो प्रयाग में होता है, जो आज का इलाहाबाद है। इसके अलावा इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन आदि हैं। इसे जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के उत्तर भाग की प्रमुख नदी है क्योंकि ये मुख्यतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों से होके बहती है। ये हिमालय की तलहटी से होते हुए दक्षिण दिशा में भी तेज़ी से बहती है। इसके अलावा इसके उद्गम स्थान के सामने एक चोटी है जिसका नाम बंदरपूछ है। गढ़वाल क्षेत्र की या सबसे ऊंची चोटी है, या करीब 6500 मीटर ऊंची है। यह भी बहुत ही पवित्र नदी है और इसका जो नाम है वो भारतीय भाषा संस्कृत से दिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुड़वा। तो ये भी गंगा के जैसे ही पवित्र नदी है। इसके अलावा यमुना नदी दिल्ली से होके गुजरती है और आगरा शहर को भी खूबसूरत बनाती है अपने पानी की वजह से। इसके अलावा यह प्रयागराज में गंगा के साथ मिलती है। इसे एक विशेष स्थान माना जाता है जहाँ हो गंगा और यमुना का मिलन होता है। तो वहाँ वार्षिक कुंभ का मेला भी लगता है जिसे लाखों लोग देखने आते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण और यमुना नदी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। उन्हें यमुना नदी पार करके ही मथुरा लाया गया था। इसके अलावा जो मथुरा है वो भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। और ये भी कहा जाता है कि पहले यमुना बहुत विषैली थी, पर श्री कृष्ण की वजह से वो पीने योग्य हो गई। तो इस प्रकार यमुना का संबंध डायरेक्ट श्री कृष्ण से भी माना जाता है। अब बात करें यमुना नदी की लंबाई के बारे में, तो यमुना नदी लगभग 1376 किलोमीटर तक लंबी है। और विश्व के 7 अजूबों में से एक जो ताजमहल है वो भी यमुना नदी पे स्थित है। यमुना नदी के यमुनोत्री में एक गर्म पानी का कुंड भी है जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। इसके अलावा इस नदी की औसत गहराई 3 मीटर है और अधिकतम जो गहराई है वो 11 मीटर तक है। लेकिन दिल्ली के निकट इसकी जो अधिकतम गहराई है वो 50 मीटर तक है। अब यमुना नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं जिसमें दिल्ली, आगरा, इटाटा, मालपी, हमीरपुर और इलाहाबाद है। और इसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के टोटल 24 घाट है जिसमें जो सर्वाधिक घाट है वज्र, जो मथुरा में स्थित है। इसके अलावा मथुरा यमुना नदी पर बसा एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। यमुना नदी पर एक विशाल पुल भी है जो आपको इलाहाबाद स्टेशन के उधर देखने को मिलेगा। यमुना नदी का पानी भी सिंचाई के लिए बहुत यूज़ होता है और उसके इस्तेमाल से बहुत लोग अपनी खेती भी करते हैं। मतलब उत्तर भारत में ये अपना बहुत योगदान देती है। और यमुना नदी पे लगभग 3 बांध हैं। अब बात करते हैं यमुना नदी की करंट कंडीशन में। तो सबको पता है कोई भी नदी शुरू से दूषित नहीं होती है, चाहे वो गंगा ही क्यों ना हो या ब्रह्मपुत्र क्यों ना हो। अपने उद्गम स्थान से वो बहुत साफ़ रहती है। सेम इसके लिए भी जाता है। यमुनोत्री से जब भी निकलती है तो उसका पानी बहुत शुद्ध रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो उत्तर भारत में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास उसका प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी सिटी है और ये औद्योगिक शहर है, जिसकी वजह से उसका पानी यमुना नदी में जाके मिलने लगता है, जिससे यमुना नदी दिन पे दिन दूषित होती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भी आगे चल के लुप्त हो जाएगी। तो सरकार भी इसे कोशिश कर रही है बचाने की, और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा नदी को गंदा ना करें और आसपास के वातावरण तक को थोड़ा साफ़ रखें। तो इस प्रकार मैंने यमुना नदी के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बता दी है, लेकिन ये काफ़ी है
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है। ऐसी वीडियो की जानकारी पाने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।